आज हम अध्ययन करने वाले हैं वर्ग समीकरण का। वर्ग समीकरण को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वर्ग, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। कोई भी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे वर्ग समीकरण कहा जा सकता है। देखिए वर्ग समीकरण का रूप देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक वर्ग समीकरण का रूप है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि x की अधिकतम घात 2 है। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 2 हो तो उसे कहा जाता है वर्ग समीकरण। तो ये बहुपद इसी प्रकार का है, इसलिए इसको हम कहने वाले हैं वर्ग समीकरण। इसको हल करने के कई तरीके होते हैं। नॉर्मली इसको हल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा तरीका होता है सामान्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को आकलन विधि भी कहा जाता है। थर्ड मेथड होता है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग की विधि पर ही आधारित होता है। तो इनमें से यदि हम पूर्ण वर्ग विधि की बात करें तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से। हम देखेंगे कि जब कभी भी किसी वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाता है तो पहले समीकरण को लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हल करने का दूसरा चरण होता है कि x स्क्वायर में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यदि मल्टीप्लाइड है तो हमें दोनों पक्षों में उसका भाग दे देना चाहिए। तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर में a का मल्टीप्लाइड है तो a को हटाने के लिए हम a का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो a का दोनों पक्षों में भाग देने पर, a का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा ax स्क्वायर अपॉन ए प्लस bx अपॉन ए प्लस c अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए। से a कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, ये बन जाएगा b अपॉन ax प्लस c अपॉन ए। 0 में किसी भी चीज़ का भाग देने पर आंसर हमेशा 0 आता है। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में दूसरा चरण। दूसरे चरण में हमें 2ab बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हम 2ab को एडजस्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो x स्क्वायर है ये हमारा a के जैसे बिहेव कर रहा है। अब हम देखेंगे कि b अपॉन a इंटू x, इसको बनाने वाले हैं हम 2ab के रूप में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2ab बनाना तो है बट इसमें 2 ही नहीं है। तो सबसे अच्छी बात 2 से गुणा कर देना है और 2 से भाग भी कर देना है। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2 को लिखने के बाद बाकी जितना टर्म बचता है उसको एक साथ रख दिया जाता है इक्वल टू 0। 2ab के पैटर्न में हम देखेंगे कि जब 2ab लिखा जाता है तो पहले 2 होता है, फिर a होता है, फिर लास्ट वाला अंक b होता है। तो आइए एडजस्ट करते हैं। a की जगह है x तो हम पहले 2 लिखेंगे। a की जगह हम देखेंगे कि x आ रहा है तो हम पहले x रखेंगे और लास्ट वाले टर्म को लास्ट में लिख देंगे। अब हम देखेंगे 2 बन चुका है, a बन चुका है, b भी बन चुका है, मतलब हमारे पास b के जगह निकल के आ रहा है b अपॉन 2a। ये b अपॉन 2a b के जगह निकल के आ रहा है। इसलिए पूर्ण वर्ग की विधि को पूर्ण करने के लिए
b अपॉन 2a के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा और b अपॉन 2a के स्क्वायर को घटाना पड़ेगा प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि ये बन चुका है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप नोटिस करिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इतना टर्म यहाँ से हट चुका होगा, लास्ट में आ जाएगा b अपॉन 2a। इसको हम ओपन कर देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। और एक लास्ट स्टेप, आप चाहें तो इस टर्म को आप बराबर के उधर ले जा सकते हैं, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इधर आएगा माइनस c अपॉन a हो जाएगा। ये है हमारा पूर्ण वर्ग। ये देखते हैं अगले पेज में, वो पूर्ण वर्ग की विधि से आंसर तो आ गया था, पर क्या होगा यदि उसे और आगे सॉल्व करें। अब हम देखेंगे उसके आगे का सल्यूशन। उसमें आया था x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है कि 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर ही आएगा। तो अब हम अगला काम करेंगे, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई b स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, जब हम a को डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर से तो भागफल आएगा 4a और 4a का गुणा जब हम c से करेंगे तो आएगा ये 4ac। अब हम इसका अगला स्टेप देखते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a। हम देखेंगे कि ये वर्ग है, इस पक्ष में आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर x प्लस बी अपॉन 2a। और एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यूज हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 4 का मान होता है 2, अंडर रूट a स्क्वायर का मान होता है a, इसलिए इसे हम रूट से निकाल के 2a लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a इधर आएगा तो माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा। x इक्वल टू हर समान होने पर डायरेक्टली जोड़ या घटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b लिख दिया जाएगा अपॉन हो जाएगा 2a। अब हम क्या करेंगे, माइनस b को पहले लिख देंगे और इस वाले टर्म को बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक जाना माना फार्मूला सिद्ध हो चुका है, वो भी पूर्ण वर्ग की विधि से। आपको याद होगा तो आप जानते होंगे कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है जिसे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला या इस विधि को बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। जब कभी भी आप इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस विधि को कहा जाता है श्रीधराचार्य विधि, क्योंकि इस विधि का निगमन सर्वप्रथम श्रीधराचार्य ने किया था।
जब आप अपने कोर्स में पढ़ोगे तो आप देखोगे आपको बिना सिद्ध किए ही श्रीधराचार्य विधि के बारे में पढ़ा दिया जाता है। हमने देखा है कि श्रीधराचार्य विधि को कभी भी सिद्ध करके नहीं दिखाया जाता, इसलिए हमने पूर्ण वर्ग की विधि से हमने सिद्ध कर दिया है श्रीधराचार्य विधि को, और ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आप भी सिद्ध करके देख सकते हो और किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।